अच्छा जरा ये बताइए, आप लोगों को सभी को अच्छा तो लग रहा है? तो हाथ उठा के बताएं कितने लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा माशाल्लाह सभी को अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला हम सबों की हाजिरी को अपनी बारगाह मुकद्दस में कबूल फरमाए। देखिए बोल के सुनिएगा, इंशाअल्लाह ताला मजा आएगा। हम नबी के गुलाम हैं और नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं तभी तो सारी दिक्कतें खत्म हुई है। हम कलमा पढ़ने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी कायनात नबी के सदके में बनी है। हम नबी के सच्चे दीवाने हैं, तो नबी की मोहब्बत में लहक के कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों के साथ में कह दें सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मिम्बरे नूर पर जलवा कर ये तमाम तर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। अब आइए बिला किसी ताखीर के मैं आपकी सिमात के हवाले सरजमीने बरेली शरीफ से चलकर एक बेहतरीन लहजा काफी देर से मिम्बरे नूर की रौनक में इजाफा किए हुए है। मेरी गुजारिश है शहंशाह तरन्नुम बादशाह तरन्नुम भाई मेहराब रजा साहब किबला से वो तशरीफ लाएं और अपने बेहतर कलाम से हम सामईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आइए इनकी आमद है, इनका इस्तकबाल खैर मकदम में इस मिसरे के साथ करता हूँ। एक मर्तबा मोहब्बतों के साथ से आप कहते हैं या रसूल अल्लाह, जरा तड़प के कहते हैं या रसूल अल्लाह। आका हुसैन के नाम पे कहते हैं या हुसैन अल मदद। कितने लोग आका हुसैन का सदका खाते हैं? जरा हाथ उठा कहते हैं या हुसैन अल मदद। माशाल्लाह सभी लोग आका हुसैन का सदका खाते हैं। इस शेर को सुनिए, अगर बाकी आपके अंदर हुसैनियत जिंदा है तो इंशाअल्लाह मचल जाएंगे। नमाज बाकी है, अभी अजान बाकी है। नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। अरे उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। और मेरे हुसैन की महफिल यहाँ पे होती है, मेरे हुसैन की महफिल यहाँ पे होती है। इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। मिंबर नूर फजलवा फरमा उलमाए किराम व शोराए व वक़ार सामीर बज़्म पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2 मिनट बहुत हो जाएंगे भाई, 1 मिनट ले लूँगा मैं, तो उसकी टेंशन मत लो। 2 मिनट बहुत चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिही अल मुतअद्दिबीन बि आदाबिही, अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम। आइए हम और आप बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों के सहारा, बेचारों के चारा, आक़ाए नेमत दरियाए रहमत साहिब क़ाबा क़ौसैन कंजुद्दारैन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन यानी आमिना के लाल रूही फिदा जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया तैयबा ताहिरा में घूमकर बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको सय्यदना सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये नूरानी इरफानी बज़्म में हम और आप हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। ये हज़रत हाफिज़ कारी उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़
कारी हनीफ साहब रिजवी की ये मेहनतें और काबिशें और आपके इमाम हजरत अल्लामा मौलाना महताब साहब, इनकी ये मेहनतें काबिशें हैं कि जो आप अपने निगाहों से मुलाहिज़ा कर रहे हैं। माशाअल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है, हमारे इदरीस भाई के साहबजादे मोहम्मद अमन, उनकी दस्तारबंदी के ताल्लुक़ से इस जश्न का इनेकाद किया गया है। जी बेशक। हेलो हेलो कारी साहब बड़ी मुबारकबाद हैं कि माशाअल्लाह इन्होंने हेलो थोड़े से वक्त में हेलो हेलो आज एक हाफिज निकला है इंशाअल्लाह ताला। हेलो आपका साथ रहा और अल्लाह के फजल व करम से, सरकार के तवस्सुल से, इनके मदरसे से हाफिज निकलते रहेंगे। आज एक फारिग हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला आगे चल के 11 फारिग हो गए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और लगातार फारिग होते रहे। मैं दुआ यही करूंगा, परवरदिगार इनके मदरसे को कामयाबी कामरानी अता फरमाए, हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। देखिए हज़रात, वक्त बहुत कम है, इदरीस भाई की तरफ से मेरे लिए बहुत वक्त है, लेकिन सारे लोगों का थोड़ा सा वक्त है, 1 ही घंटा है सारे लोगों का, है ना। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया, एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना, सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुज़ददी के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। 2-3 अशार में पेश करूं, नबी की आमद पर समात करें कि पढ़ के सल्ले अला के तराने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। पढ़ के सल्ले पढ़ के सल्ले अला के तराने, अश्क आँखों में आए हुए हैं, पढ़ के सल्ले अला के तराने, के पढ़ के सल्ले अला के तराने, अश्क आँखों में आए हुए हैं, ये हवा ये फजा कह रही है, ये हवा ये फजा कह रही है कि आका तशरीफ लाए हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत फैजान ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुकर्रर नहीं करूंगा शेर, बस जी अता। दूसरा शेर समाप्त करें, जी लगाकर सभी लोग हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह। कि जिनके खातिर के आलम बनाया, अपने घर जिनको रब ने बुलाया, अरे तड़प कर सुभान अल्लाह बोलिए, हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह। कि जिनके खातिर के जिनके खातिर के आलम बनाया, अपने घर जिनको रब ने बुलाया, अपने घर जिनको रब ने बुलाया, अपने घर जिनको रब ने बुलाया। ऐ हलीमा ये तेरा मुक़द्दर, ऐ हलीमा ये तेरा मुक़द्दर, वो तेरे घर में आए हुए हैं,
ऐ हलीमा क्या बात है, जिंदाबाद तेरा मुकद्दर, वो तेरे घर में आए हुए हैं, ये हवा ये फजा कह रही है। हमारा अकीदा है कि कब्र में मेरे सरकार तशरीफ लाएंगे और हम सबको मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीदार होगा। तो क्या कहेंगे, दीवाना है। आज पूरी हुई दिल की हसरात, क्यों न जी भर के कर लूं ज़ियारत। आज पूरी हुई दिल की हसरात, क्यों न जी भर के कर लूं ज़ियारत, क्यों न जी भर के कर लूं ज़ियारत। कब्र में ऐ फरिश्तो न आना, कब्र में ऐ फरिश्तो न आना, कि मेरे सरकार आए हुए हैं। कब्र में ऐ फरिश्तो न आना, मेरे सरकार आए हुए हैं, ये हवा ये फजा कह रही है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत से जी लगाकर हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह, आवाज में बुलंदी पैदा होना चाहिए। सुभान अल्लाह बोलिए एक मर्तबा, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम इस महफिल पाक में हाजिर हैं और इसमें हाफिज व कारी उस्तादुल हुफ़ाज़ हजरत हनीफ रदवी साहब की काविशें मेहनतें रंग लाई। जनाब इदरीस भाई की काविशें मेहनतें मशक्क़तें रंग लाई कि इन्होंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया और इनके उस्ताद हजरत कारी हनीफ रदवी साहब हैं। इस बच्चे का आप दीदार कर रहे हैं, कहाँ है बच्चा, कहाँ गया वो? अच्छा माशाअल्लाह, बीच में बैठा, थोड़ा सा आगे बढ़ जा बेटा। बस 10 मिनट आप हजरात की मैं खिदमत करूंगा, वक्त मुख्तसर है, कारी साहब ने मुझे पहले ही बता दिया। और एक मर्तबा और सुभान अल्लाह बोलते हैं। देखिए, मैंने एक आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, बड़ा मशहूर मारूफ। अलिफ लाम मीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। ये हुरूफे मुक़त्तिआत, इसका मतलब अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता और अल्लाह के अता से मेरे आका जानते हैं। लेकिन अल्लामा जलालुद्दीन सूती ने एक तफसीर जी, बात बढ़ाना नहीं चाहता, बस इसका मतलब कोई नहीं जानता, अल्लाह के रसूल जानते हैं अल्लाह की अता से। आगे बढ़िए। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं, शक तो दरकनार, शक की गुंजाइश भी नहीं है। बेशक, शक की गुंजाइश भी नहीं है। ये वो बुलंद रुतबा किताब है। अब आया ये अल्लाह का कलाम है। बहुत से सहीफे भी आए और किताबें भी आसमानी आई। ज़बूर आई, तौरात आई, इंजील आई, सब किताबें आसमानी। ये चारों किताबें आसमानी, लेकिन सबसे अफजल व आला किताब कुरान पाक। क्या उन किताबें? सभी लोग बोलिए कुरान पाक। एक बात ज़हन में रखें, माँ की गोद बच्चे का पहला स्कूल। ये सबक देकर उसके बाद मैं रुखसत हो रहा हूँ। माँ की गोद बच्चे का पहला स्कूल, माँ की गोद बच्चे का पहला स्कूल कुरान पाक। अब आया, दुनिया में और भी बेशुमार किताबें हैं, दुनिया में बहुत सी किताबें आई।
बहुत सी किताबें आई, लेकिन कोई दुनिया की ऐसी किताब नहीं जिससे हम पूछे ए किताब बता तेरा नाम क्या है, वो किताब नहीं बता पाएगी। अगर हम पूछे कि तू कहाँ से आया है, नहीं बता पाएगी। हम पूछे कि तू किसकी तरफ से आया, नहीं बता पाएगी। हम पूछे कि तू किधर से आया और किस लिए नादिल हुआ, लेकिन कोई किताब ऐसी नहीं जो जवाब दे दे। यही वो अल्लाह का कलाम यानी कुरान मजीद फुरकानुल हमीद, ये ऐसी किताब है जब हमने इससे पूछा ऐ कुरान बता तेरा नाम क्या है, तो कुरान ने जवाब दिया बल हुवा कुरानुम मजीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरा नाम कुरान है। कुरान से पूछा कुरान बता तू किधर से आया, तो कुरान ने जवाब दे दिया तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन की जानिब से आया। ऐ कुरान बता तू किस पर नादिल हुआ, तो उस कुरान ने जवाब दिया नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा पर नाजिल हुआ हूँ। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नादिल हुआ हूँ। तब पूछा है कुरान जब तूने इतना बता दिया, अपना नाम बता दिया और तू किस तरह से आया है उसे भी बता दिया, और किस पर नादिल हुआ है ये भी बता दिया, लेकिन है कुरान ये भी बता दे तू किस लिए आया है, तो उस कुरान ने जवाब दिया हुदल लिन्नास। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने कुरान, नारे तकबीर। पूछने वाले सुन, मैं लोगों की हिदायत के लिए आया हूँ, मैं लोगों की हिदायत के लिए आया हूँ, लेकिन पूछा ऐ कुरान जब तू हिदायत के लिए आया तो ये भी बता दे तू किस महीने में नादिल हुआ, तो उस कुरान ने जवाब दिया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, मैं रमजान के महीने में नादिल हुआ। ऐ कुरान जब तूने ये भी बता दिया कि रमजान के महीने में नादिल हुआ है, साथ साथ ये भी बता दे कि तू दिन में आया या रात में आया, तो उस कुरान ने जवाब दिया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने उसको लैलतुल कद्र में उतारा। ये है कुरान। बड़े बड़े आए, जब अरब के फुसहा बुलगा ने देखा ये कुरान सुना तो सामने की सबकी गर्दनें झुक गई कि तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, नहीं कोई मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। कुरान को मिटाने के लिए जब से ये कुरान आया और आने से लेके अब तक लोग हर जमाने में मिटाने में लगे रहे, कुरान को मिटाने में लगे रहे, कुरान के तहरीफ के चक्कर में लगे रहे, लेकिन कुरान की शान ये है ना मिटा था और ना मिटा है, ना कयामत तक मिटेगा, और कहने वाले मिट जाएंगे लेकिन कुरान कभी मिटने वाला नहीं। जमाना बदल सकता है और हर एक हवा अपना रुख बदल सकती है, तब दरिया अपना रुख बदल सकती है, लेकिन कुरान की शान ये शान है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। आखिरी बात पेश कर रहा हूँ, बातें तो बहुत कि माँ की गोद बच्चे का पहला स्कूल, ये सबक देख के मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। माँ अगर नमाज़ी है, पढ़ाने वाले 3 लोग होते हैं, एक माँ बाप, एक पढ़ने वाला और एक पढ़ाने वाला।
इन तीनों में से एक भी अगर ढीला हो गया तो पढ़ाई कामिल नहीं हो पाएगी। पढ़ने वाले को भी शौक होना चाहिए, पढ़ाने वाले की भी काबिश मेहनतें शौक होना चाहिए और पढ़ाने वाले को भी शौक होना चाहिए। मुबारकबाद है इस बच्चे के माँ बाप के इन्होंने मेहनतें काबिश की है। मुबारकबाद है वो बच्चा कि जिसने कुरान पाक मन लगाकर पढ़ा है। मुबारकबाद है कारी हनीफ रज़वी कि इन्होंने इन पर रातों दिन सर्व किए और इन्हें हाफिज़े कुरान बना दिया। बेशक बेशक। हाँ, और बच्चे का पहला स्कूल एक वाक़े की रोशनी में समझाकर रुखसत। हजरत बख्तियार काकी आपकी दहली में 5 साल की उम्र है, आपकी माँ वालिदा ले गई बिस्मिल्लाह खानी करा दे। आलिम साहब हमारे बच्चे की बिस्मिल्लाह खानी कर दी। बैठो पढ़ो बेटा, अभी 5 साल की उम्र है, पढ़ो बेटा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हज़रत बख्तियार काकी ने बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ा। कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत बख्तियार काकी भी बड़े प्यारे अंदाज में पढ़ रहे हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस्ताद ने कहा बोलो बेटा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन बख्तियार काकी खामोश हो गए। औज़ बिल्लाह तो पढ़ लिया, बिस्मिल्लाह तो पढ़ लिया उस्ताद के कहने पर, लेकिन अब अलहम्दु शरीफ नहीं पढ़ रहे हैं। उस्ताद ने कहा ऐ बेटे अलहम्दु शरीफ क्यों नहीं पढ़ते हो? दिल में उस्ताद सोचने लगे, ये जानने लगे, ये उनके जहन में बात आने लगी कि औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह तो माँ बाप घर में सिखा देते हैं, माँ बच्चे को औज़ बिल्लाह सिखा देती है, बिस्मिल्लाह सिखा देती है। माँ बाप तो घर में ही औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह का सबक सिखा देते हैं। ऐसा मालूम हो रहा है कि बख्तियार काकी को और अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ का सबक कठिन मालूम हो रहा है। फिर पढ़ाया पढ़ो बेटा ऐ बख्तियार काकी ऐ कुतुबुद्दीन पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खामोश है। उस्ताद ने कहा बेटा क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्यों नहीं पढ़ते बेटा? पढ़ो। कहा कि मैं यहाँ से नहीं पढ़ूंगा। उस्ताद ने कहा बेटा अभी तो तुम्हारी 5 साल की उम्र है, अभी कितने बड़े हो, फिर कहाँ से पढ़ोगे? सिपारा तो अलहम्दु शरीफ से शुरू होता है, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद तो अलहम्दु शरीफ ही पढ़ाया जाता है। इसी से आगाज होता है, इसी से इब्तिदा होती है, इसी से शुरू किया जाता है। अलहम्दु शरीफ पढ़ो। कहा कि ऐ मेरे उस्ताद मेरी 5 साल की उम्र जरूर है, आपके पास बिस्मिल्लाह खानी होने जरूर आई है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं पढ़ूंगा। कहा बेटा फिर कहाँ से पढ़ोगे? बख्तियार काकी ने कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने तिल्लाकपुरी। नारे तकबीर। हजरत उस्ताद मोहतरम ने कहा है बख्तियार काकी ये जो आपने तिलावत की ये तो 15वां सिपारा है, पीछे 14 सिपारे कौन पढ़ेगा? तो बच्चे ने कहा बख्तियार काकी ने कहा ऐ मेरे कहा बेटा ऐ उस्ताद मोहतरम सुनो सुनो, बात ये है जब मैं अपनी माँ के शिकम के अंदर था मेरी माँ 14 सिपारों की हाफिजा है, वो पढ़ा करती थी, सुबह को उठा करती, फजर की नमाज अदा करती और नमाज फजर के बाद कुरान पाक की तिलावत किया करती थी। वो पढ़ा करती थी, मैं सुना करता था, वो पढ़ा करती थी, मैं सुना करता था। ऐसे ही सुनते सुनते वो मुझे 14 सिपारे याद हो गए। सुभान अल्लाह। माँ
की गोद बच्चे का पहला स्कूल। माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ, हाफिज़े कुरान बनाओ, दीनी तालीम दो। इसलिए कि जब तुम अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओगे तो तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी कामयाब रहोगे और क़यामत के दिन तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए शायद शेर में कहता है कि हम मुसलमान हैं, पहचान न जाने देंगे, मरते दम तक कभी ईमान न जाने देंगे। और जाने तो जाए मगर आन न जाने देंगे, हाथ से अजमत कुरान न जाने देंगे। अब दो तीन अशार में इस बच्चे के लिए लेके आया हूँ, समाप्त करें कि जश्न दस्तार बंदी का मंजर देखिए आज दहली के अंदर, जश्न दस्तार बंदी का मंजर देखिए आज दहली के अंदर। आज है सब पे फैज़े पैगंबर, देखिए आज दहली के अंदर। आज क्या नाम? मोहम्मद अमन। आदिब हाफिज़ अमन ये सजे हैं, देखिए कैसे दूल्हा बने हैं, देखिए कैसे दूल्हा बने हैं। इनकी किस्मत का चमका मुकद्दर, देखिए आज दहली के अंदर। कितने अच्छे हैं ये बच्चे प्यारे, इनके सीने में है 30 बारे, इनके सीने में है 30 बारे। इन पे है फैज़े है, इन पे है फैज़े शब्बीर व शाबर, इन पे है फैज़े शब्बीर व शाबर। देखिए आज दहली के अंदर। अल्लाह ताला